तो हेलो दोस्तों। तो किस हिसाब से ट्रेड किया आज का, क्या रहा बैंक निफ्टी का। अपन बैंक निफ्टी में ट्रेड करते तो 2 दिन में थोड़ा बाहर था तो फिर अपडेट नहीं दे पाया। तो चलो आज का क्या ट्रेड किया, कैसे ट्रेड किया आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। तो क्या लॉजिक था उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। ओके, बताता हूँ सॉरी। तो देखो ऊपर से मार्केट वन साइडेडली फॉल किया। ओके, गिरने के बाद मार्केट का बिहेवियर क्या था, बुलिश था। तो एवरी सपोर्ट लेवल पे आने के बाद मैं बाइंग का प्लान किया। तो ओके, तो फर्स्ट बाइंग मैंने इस लेवल के, इस जो ये सपोर्ट लेवल था इस लेवल के आसपास आने के बाद मैंने इस लेवल के आसपास मैंने बाय किया। तो स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा था तो मेरे को थोड़ा सस्ता मिल गया तो मैंने इधर बाय कर लिया। तो इस लेवल के आसपास मैंने लगभग बाय किया था। तो मेरा ये स्टॉप लॉस था। तो कम से कम मेरा 15-16 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस खा लिया। ओके, तो इस ट्रेड में मेरा लॉस हो गया। ओके, तो उसके बाद फिर से मार्केट ये एक सपोर्ट लेवल के आसपास ये जो जोन बना है जहाँ पे मार्केट ने इस लेवल के आसपास और लिक्विडिटी भी पड़ा था इस लेवल पे। ओके, तो उस लेवल के आसपास से फिर से हमने इधर एक बाइंग की पोजीशन प्लान की। ओके, तो उसमें कम से कम हमने 1:1 के अराउंड ही बुक किया है, क्योंकि 2-3 दिन से कंटिन्यू हमारा स्टॉप लॉस गया था। तो मैं सोचा कि फर्स्ट ट्रेड लॉस में गया है तो एक ही ट्रेड में सब कवर करने के चक्कर में फिर ये डे भी लॉस में क्लोज करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने 1:1 बुक किया। जिस दिन फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट में रहेगा उस दिन को बढ़िया बनाएंगे हम, लगभग 2 से 3 दिन का सब अच्छा बनाएंगे। ओके, तो इस ट्रेड के इस इधर इसके आसपास मैंने एक इंटर प्लान की। तो इसको इधर जब प्रीमियम रुकने लगा तो मैं हेवी प्रीमियम था और मार्केट वन साइडेडली फॉल कर रहा था। ओके, वन साइडेडली फॉल कर रहा तो मैंने इस लेवल के आसपास मेरा प्रॉफिट बुक कर लिया। ओके, और इसमें मेरा एक स्टॉप लॉस गया। ओके, तो 2 ट्रेड मैंने प्लान किए थे। अगर मैं आपको अपने ऑर्डर बुक मतलब पोजीशन पे जाके दिखाता हूँ तो ये मतलब ये हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट है। जो मैंने कुछ स्टॉक है वो बेच दिए, आइडिया था, स्टार्टर स्टिल था, जोमेटो था, वो मैंने बेच दिया। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये 2 पोजीशन बैंक निफ्टी की हमने बनाई थी, जो दोनों पोजीशन ही कॉल में थी। पर क्या होता है, ये नीचे का प्रीमियम ज्यादा ही मेल्ट हो चुका था, मतलब बहुत ही कम हो चुका था। तो मैंने स्ट्राइक प्राइस चेंज कर लिया था। तो देखो इसमें 428 के आसपास हमारा लॉस हुआ था और ऊपर के ट्रेड में मेरे को 471 के आसपास, मतलब 600 के आसपास दिख रहा था मेरे को। पर मैंने इसको एग्जिट करते करते 470 के आसपास एग्जिट हो गया। तो कम से कम कॉस्ट पे निकले आज का दिन। तो इस प्रकार से आज ट्रेड किया। अगर बैंक निफ्टी को आप देखोगे तो वन साइडेडली गिर रहा था। ओके, तो फिर से मेरे को इस लेवल के आसपास मेरे को एक ट्रेड बना था इस लेवल के आसपास। ओके, और फिर से इस लेवल के आसपास एक 2 ट्रेड बने थे जो पुट साइड में थे। पर मैं सोचा कि अभी आज 2 ट्रेड हो चुके तो फिर ज्यादा ट्रेड करने का भी कोई मतलब नहीं। ओके, तो फिर आज 2 ही ट्रेड किए, एक ट्रेड मतलब कम किया। आज लगभग हम 3 ट्रेड करते तो फिर इस लेवल के आसपास भी इस लेवल के आसपास एक ट्रेड बना था, वो चला भी पर हमने उसमें ट्रेड नहीं किया। क्योंकि क्या हुआ कि कंटिन्यू अगर आप लूजिंग स्ट्रिक चल रही है, मतलब लूजिंग स्ट्रिक तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमने क्या किया कि इस ट्रेड में हमको 1:2 बुक करना चाहिए था पर हमने वो किया नहीं। तो इसी वजह से हमको अगले ट्रेड के लिए भी फिर स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। फिर चला नहीं चला वो बात है। ओके, तो फिर इस हिसाब से रहे ट्रेड, 2 ट्रेड किए आज। ओके, जो आपके सामने में बैंक निफ्टी में दिखा दे रहा हूँ आपको। ओके, 30 क्वांटिटी से किया था। तो ये रहा आज का ट्रेड। ओके, तो इस प्रकार से आज का डे हमने क्लोज किया है। तो देखो क्या रहता है, मेरे को बाइंग से मतलब पुट बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही थी पर मैंने डिसाइड किया था कि मैं 2 ही ट्रेड करूंगा। ओके, अगर मेरा फर्स्ट ट्रेड लॉस में गया और दूसरा ट्रेड मेरे को कॉस्ट पे ला रहा है। ओके, तो क्या क्या रहता है कि एक बार डिसाइड किया ना 2 ट्रेड करेंगे या 3 ट्रेड करेंगे तो फिर डन फॉर द डे कर देना चाहिए। मेरे को 2-3 बार बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखी, चली भी, फिर भी मैंने ट्रेड नहीं किया। जिस दिन फर्स्ट ट्रेड चलेगा ना उस दिन 2 या 3 ट्रेड हम लेके प्रॉफिट के डे को बड़ा करेंगे पर लॉस को कम करेंगे। कम से कम मैंने डिसाइड किया कि 900-1000 रुपए के आसपास दिन का डेली का लॉस रखेंगे। अगर उससे ऊपर जाता है तो फिर वो डे हम क्लोज कर देंगे। कम से कम 1200 पर लगभग, ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो 1200 तक जाएगा। ओके, तो हमने लॉस को मैनेज कर लिया। ओके, हम ज्यादा नहीं, कुछ लॉस को ही मैनेज करेंगे, प्रॉफिट अपने आप निकल आएगा। मंथ का जो भी पेनल रहेगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखते हैं कैसा रहता है ये मंथ फरवरी। ओके, तो मार्केट मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है सेटअप पे। ओके, तो वे फिर भी ट्रेड तो सेटअप पे ही चल रहे हैं अपने, पर जब अच्छा चलने लगेगा तो फिर बढ़िया बनेंगे। ओके, तो टिल देन बाय बाय। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके,
तो बाय बाय।